हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मेंस के लिए आज हम दूसरी क्लास लेके आए हैं। कल मैंने आपको पहली क्लास मतलब कल हमने लेक्चर 1 दिया था और आज लेक्चर 2 है, मतलब ये L2 है। नहीं देखा है पहला वाला तो ज़रूर देख लीजिएगा। सीरीज़ से देखेंगे तो पूरा पेपर 4 आपका क्लियर होता जाएगा। हम पार्ट 1 से ही टॉपिक वाइज टॉपिक जितने भी कठिन से कठिन टॉपिक जुड़े हुए हैं वो सब कुछ करेंगे वीडियो के माध्यम से भी। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स पढ़े और फिर वीडियो देखें तो आपका पूरा पेपर 4 क्लियर होता जाएगा। एकदम से कठिन नहीं लगेगी कोई चीज़, हर चीज़ को बहुत सरल तरीके से बनाकर आपके सामने पेश किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये इस तरह से आपको हमारी बुकलेट मिलेगी, इस तरह से उसका ऊपर का कवर पेज रहेगा। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये नोट्स हैं। कल का जो मैंने था कपिल मुनि वाला सांख्य दर्शन आपको कराया था, आज हम न्याय दर्शन करने वाले हैं। सबसे पहला है न्याय दर्शन की व्याख्या कीजिए। ये किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। न्याय दर्शन पर प्रकाश डालिए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम के सिद्धांत पे बताइए। सर दर्शन में न्याय दर्शन की क्या भूमिका है? ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकते हैं। आपको इसी तरह से आंसर लगना, इंट्रो डालना, उसकी पूरी विषय वस्तु डालना है और लास्ट में निष्कर्ष डालना है। तो सबसे पहले देखते हैं न्याय दर्शन क्या होता है। तो न्याय दर्शन भारतीय आस्तिक सर दर्शन में अत्यंत प्राचीन तथा लंबे समय तक जीवंत बना रहने वाला दर्शन है। फ्रेंड्स, कल जो मैंने करवाया था, मैंने कल आपको बताया था कि दर्शन क्या होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नास्तिक और एक होता है आस्तिक। आस्तिक दर्शनों में मैंने ये सर दर्शन बताए थे तथा नास्तिक में जो बौद्ध, जैन, चारवाक इनके बारे में बताया था। तो इसलिए बोल रही हूँ, लेक्चर 1 अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेक्चर 1 की जो प्लेलिस्ट की वीडियो की लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। साथ में प्लेलिस्ट भी बना दूंगी पेपर 4 मेंस के नाम से। तो आप इसके पूरे जो लेक्चर है वो आपको यहीं पर मिलते रहेंगे। अब इसके सबसे जिस तरह से एग्ज़ाम में लिखना है वैसे ही आपको बता रही हूँ, वैसा ही ये बना हुआ नोट से है। तो सबसे पहले इसके प्रवर्तक के देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि गौतम। न्याय सूत्र इनका मूल ग्रंथ है, मतलब इन्होंने जो न्याय दर्शन की जो व्याख्या की है वो अपने इस ग्रंथ में की है, न्याय सूत्र में। गौतम इसके अक्षपाद हैं। उद्देश्य क्या था? ये जो न्याय दर्शन आया था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बौद्ध मत से सनातन धर्म की रक्षा करना। बौद्ध मत से सनातन धर्म की रक्षा करना न्याय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य है। ये आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि न्याय दर्शन का उद्देश्य क्या है। तो बौद्ध धर्म से सनातन धर्म की रक्षा करना न्याय दर्शन का उद्देश्य है। अब देखते हैं न्याय का अर्थ। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क एक निष्कर्ष पर पहुँचे, किंतु उचित निष्कर्ष पर पहुँचना हो तो तर्क करना हो, इसलिए यह तर्क शास्त्र भी कहलाता है। मतलब न्याय क्या है कि मतलब आपको बहुत सारे विकल्प हों, उसमें से आपका सही निर्णय पर पहुंचना, और निर्णय भी ऐसा हो जो एकदम बेस्ट हो, तो वो क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। यह परमाणविक बहुलवाद और तार्किक यथार्थवाद का दर्शन है। किसका? परमाणविक बहुलवाद और तार्किक यथार्थवाद का दर्शन है। न्याय दर्शन के अंतर्गत 4 प्राणों की बात की गई है। 2 मार्क में पूछ सकते हैं। न्याय दर्शन में कितने प्राणों की बात की गई है? तो न्याय दर्शन में 4 प्राणों की बात की गई है। एक तो अनुमान, दूसरा प्रमाण, तीसरा धारणा और चौथा सम्यक तर्क। ये आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि न्याय दर्शन में जो प्राणों की बात की गई है, कितने प्राणों की न्याय दर्शन में बात की गई है? तो न्याय दर्शन में 4 प्राणों की बात की गई है। कौन कौन सी? अनुमान, धारणा, प्रमाण और सम्यक तर्क, इनकी बात न्याय दर्शन में की गई है। न्याय वाक्य के 5 स्वरूप हैं। अब आता है न्याय वाक्य के स्वरूप कितने हैं। तो न्याय वाक्य के 5 स्वरूप हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? जो तारक सिद्धांत जो सिद्ध हुआ है। प्रतिज्ञा किसको बोलते हैं न्याय वाक्य में? कि ऐसा सिद्धांत जो बिल्कुल तारांकित हो और जिसको सिद्ध करना हो और जो सिद्ध हो चुका हो, तो उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। कारण क्या होता है? कोई भी प्रस्ताव अगर आता है तो उसकी स्थापना का कारण क्या है? वो कारण कहलाएगा। निगम क्या है? पूर्व जो प्रस्ताव होगा उससे लिया जाएगा, उसको निगम बोलेंगे। फिर रहेगा उपनय और रहेगा उदाहरण। इस प्रकार से इसके 5 स्वरूप हैं। प्रतिज्ञा, कारण, निगम, उपनय, उदाहरण। उदाहरण जिसको उदाहरण स्वरूप पेश किया जाएगा। न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र भी कहा गया है क्योंकि इसमें प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की समीक्षा की जाती है।
किस दर्शन को प्रमाण शास्त्र बोलते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि किस दर्शन को प्रमाण शास्त्र बोला जाता है। तो न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्रमाणों के द्वारा ही किसी भी विषय की समीक्षा की जाती है। न्याय दर्शन में प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की समीक्षा की जाती है, इसलिए न्याय दर्शन को क्या बोलते हैं, प्रमाण शास्त्र भी बोलते हैं, प्रमाण शास्त्र भी बोला जाता है। इसका लक्ष्य क्या है, तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। उद्देश्य मैंने ऊपर बताया है, और इसका लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य है इसका तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि हम न्याय दर्शन की व्याख्या कर रहे हैं, हम दर्शन में न्याय की भूमिका समझ रहे हैं, तो हमें इसके जितने उद्देश्य हैं, इसका अर्थ है, इसमें प्राण क्या है, इसके स्वरूप क्या है, इसके लक्ष्य सभी को ही पढ़ना पड़ेगा। ये हम 11 नंबर में पढ़ रहे हैं। अब न्याय जो है वो 2 रूपों में प्रकट होता है, एक तो अयथार्थ ज्ञान और एक यथार्थ ज्ञान। न्याय क्या होता है, 2 रूपों में प्रकट होता है, एक तो अयथार्थ ज्ञान और एक यथार्थ ज्ञान। जो अयथार्थ ज्ञान है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, संशय, विपरीत ज्ञान और तर्क। ये अयथार्थ ज्ञान के 3 प्रकार हैं। यथार्थ ज्ञान के कितने प्रकार हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये यथार्थ ज्ञान के प्रकार हैं। देखो, ये आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि यथार्थ ज्ञान से आप क्या समझते हो, ये 7 मार्क में पूछ सकते हैं। ये मैंने अलग से ये हमारे नोट्स में मेंशन किया हुआ है। नोट्स के बारे में भी आपको जानकारी दे देती हूँ। फ्रेंड, ये सब आप देख रहे हो, जिससे आप ये पढ़ रहे हो, यही हमारा मेंस का पूरा पैकेज है। ये जो पेपर 4 है, पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट मिलती हैं। पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें से ये आपका वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 में आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम 1 में आपको उद्यमिता विकास मिलता है, व्यक्तित्व विकास, जो पेपर 4th पार्ट का भी है, और पेपर 4 पार्ट है जिससे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन। इसमें जो ये वॉल्यूम 1 है, इसमें करीब 500 प्लस पेज मिलेंगे और इसमें करीब 300 प्लस पेज मिलेंगे। इसके अलावा जो तीसरी बुकलेट है वो है केस स्टडी की, 100 प्लस केस स्टडी हैं। इसमें करीब 90 पेज, इसमें 80 से 90 पेज इसमें हैं, और ये 2 मार्कर की है, लगभग 80 पेज इसमें है। तो ये इस प्रकार से ये टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी आपको। ये केवल हार्ड कॉपी में है, लगभग 1000 पेजेस इसमें कवर किए गए हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस नोट्स को तैयार किया गया है। संपूर्ण सिलेबस इसमें कवर है। कठिन से कठिन टॉपिक को आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं पेपर में, ये सब कवर किया है। आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं और आप खुद के नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो आप हमारा ये बना बनाया मटेरियल रेडीमेड ले सकते हैं। ये लगातार तीसरा एडिशन है। 2018-19 से ही हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं, जिसमें कि तीसरा सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स हैं। और अभी इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है कल से, तो आप ये ले सकते हैं। 2 मार्क के और 2 मार्क के जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें करीब 500 प्लस क्वेश्चन है, और इसका जो चार्ज है 2899 है, और प्लस 70 रुपये कोरियर। मतलब पूरा संपूर्ण पेपर 4 लगभग 1000 पेजेस प्लस एक ऑनलाइन तैयारी के लिए ग्रुप, ये आपको 2900 रुपये प्लस 70 रुपये में दिया जा रहा है। 70 आपका कोरियर चार्ज रहता है, तो और अगर गांव में आप मंगाते हैं तो कोरियर चार्ज बढ़ जाता है। तो आप ये मंगवा सकते हैं। हमारे ये मेंस के हस्तलिखित प्रश्नोत्तर, बुलेट फॉर्म, टेबल फॉर्म सबका उपयोग करते हैं। इसके बाद समाजशास्त्र के नोट्स और हिंदी के नोट्स जल्दी ही अवेलेबल आपके पास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो न्याय है, ये न्याय 2 प्रकार का होता है। एक तो अयथार्थ होता है और एक यथार्थ होता है। अयथार्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक संशय होना, विपरीत ज्ञान और तर्क। यथार्थ ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, ज्ञान इंद्रिय और किसी वस्तु के सन्निकर्ष से, मतलब पास से ये निष्कर्ष निकाल के साक्षात जो यथार्थ अनुभव होता है, मतलब जिसका निष्कर्ष आप खुद निकाल सकते हैं, जिसके समक्ष आप खुद होते हैं और तब अनुभव करते हैं, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। जैसे कि किसी पुस्तक को पढ़कर आप उससे निष्कर्ष निकालकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण बोला जाता है। उदाहरण पुस्तक। इस संबंध से उत्पन्न जो ज्ञान होता है उसको चाक्षुष प्रत्यक्ष भी बोलते हैं। कौन सा, चाक्षुष प्रत्यक्ष। दूसरा है अनुमान प्रमाण, जिस वस्तु के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष ना हो, मतलब जो डायरेक्ट टच में ना हो, जिससे हम डायरेक्ट निष्कर्ष ना निकाल सकें,
वह परोक्ष कहलाता है। और इसको ही हम अनुमानित निष्कर्ष निकालते हैं हम। जिस प्रक्रिया के द्वारा परोक्ष वस्तु का ज्ञान हो उसे अनुमान कहते हैं। देखो ऊपर वाला जो था वो प्रत्यक्ष प्रमाण था, अनुमान मतलब जो हमसे प्रत्यक्ष नहीं हो, परोक्ष हो। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा परोक्ष का ज्ञान हो उसे अनुमान कहते हैं। उदाहरण, रसोई घर में बाहर धुएं के साथ आग को देखकर जो देखने वाले के मन में जहाँ धुआं है वहाँ आग है, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको अनुमान प्रमाण बोलते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एक मैंने MPPSC मेंस बाय आकांक्षा के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, आप उधर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट, वहाँ पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगला है उपमान प्रमाण। तो किसी संज्ञा शब्द का बोध कराने वाले पदार्थ के साथ संबंध का ज्ञान उपमान कहलाता है। क्या? किसी संज्ञा शब्द का बोध कराने वाले पदार्थ के साथ संबंध का जो ज्ञान होता है वो उपमान कहलाता है। शब्द प्रमाण क्या होते हैं? आप्त पुरुष के वाक्य को शब्द प्रमाण कहते हैं। जो कि बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वैलिड बुद्धिमान व्यक्ति, वो जो शब्द बोल देगा वही प्रमाण कहला जाए, उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। लास्ट में हम निष्कर्ष निकलेंगे। निष्कर्षतः न्याय दर्शन द्वारा सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होता है। पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये आपको ये यथार्थ ज्ञान के 7 मार्क में भी लिख सकते हो, न्याय दर्शन की व्याख्या में भी लिख सकते हो, किसी में भी लिख सकते हो, प्रकार लिख के और लास्ट में आपको निष्कर्ष डालना है। अगला है न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रमाण विचार क्या है? प्रकाश डालिए। प्रमाण विचार मतलब ये जो प्रमाण विचार होते हैं, जो ये प्रमाण आता है, ये प्रमाण विचार क्या होते हैं ये बताने को बोल रहे हैं अगले क्वेश्चन में। जो हमारा अगला क्वेश्चन डाला इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या हो सकता है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्या इंट्रो डालेंगे, क्या निष्कर्ष डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।